हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। बच्चों, इससे पहले 3 वीडियो में मैं यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ कि इट्स हॉर्न आर पॉइंटेड, उसका जो सिंग है क्या है, पॉइंटेड है। बच्चों अब आइए समझते हैं। बच्चों इससे पहले मैं जो बताया था इट्स के बारे में, अगर हमसे एक मिस्टेक हो गया था कि इट्स जो है मैं कह दिया था क्या, एक एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव ना कहकर मैं क्या कह दिया था, पॉजेसिव प्रोनाउन कह दिया था। तो पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। ये बात आप लोग बच्चों लिख लीजिए अपने नोटबुक में। इट्स जो होता है वो कभी भी इट्स जो होता है इट्स, ये कभी भी बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, इट्स हमेशा क्या होता है बच्चों, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। इट्स हमेशा क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स कभी नहीं होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए और इसको अपने नोटबुक में स्टार लगाकर नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। इट्स टेल, इट्स क्या एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या शो कर रहा है, उसका पूंछ। ठीक है, टेल हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया। नाउन से पहले क्या आ रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। तो ये क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो उसका टेल है ना, उसका पूंछ। इसका ट्रांसलेट हम कब करेंगे, तो बाद में करेंगे, क्योंकि हिंदी जब हम बोलते हैं जैसे वो एक अच्छा लड़का है, तो क्या हो रहा है, वो एक अच्छा लड़का है, तो हे का कहाँ आ रहा है, तो सबसे लास्ट में हो रहा है ना। तो हिंदी में हम किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं तो हे जो है वो हमेशा लास्ट में आता है और इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हे इज़ का बाद में ट्रांसलेट करेंगे। तो उसका पूंछ या दुम लंबा और हेयरी का मतलब बालदार होता है। ठीक है, इसी तरह इट वो खाता है ना, इट इट्स, वो इट का मतलब क्या होगा बच्चों, वो। ठीक है, और इट्स जो है, इट्स ये एक हमारा वर्ब है। क्या है बच्चों, एक हमारा वर्ब है। इट हमारा क्या है, वर्ब। कैसा वर्ब है, तो वर्ब 1 है। ठीक है, और इसमें जब ये जो इट है वर्ब हमेशा पैदाइशी तौर पर क्या होता है बच्चों, ये प्लूरल होता है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईएस एस या आईईएस का यूज़ करते हैं। बात को याद रखिए, गौर से सुनिए बच्चों। ईट क्या होता है हमेशा, यानी वर्ब 1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। वर्ब 1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर इट हमारा क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। इसमें अगर हम ईएस एस या ईएस रूल के हिसाब से, है ना, ईएस एस या ईएस आईईएस का यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए अभी ये क्या है, प्लूरल है। वर्ब 1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम ईएस एस या आईएस का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होता है बच्चों, सिंगुलर होता है। तो इट के बाद हमेशा क्या आएगा, जो भी वर्ब आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा तो सिंगुलर वर्ब भी आता है। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो एस लगा हुआ तो हमारा क्या हो गया बच्चों, ये सिंगुलर हो गया, ना कि प्लूरल हुआ। ठीक है, और नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। उसको प्लूरल बनाने के लिए ईएस एस या आईएस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए ईएस एस या ईएस का यूज़ करते हैं। जस्ट क्या है, नाउन और वर्ब जस्ट क्या, एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। तो वो खाता है, क्या होगा, वो खाता है। ग्रीन का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हरा। ग्रास का मतलब हो गया घास। तो वो खाता है ग्रीन ग्रास, वो खाता है ग्रीन ग्रास। ठीक है, ये ट्रांसलेट हो गया। एंड और फॉडर, फॉडर का मतलब बच्चों होता है चारा। फॉडर का मतलब क्या होता है, फॉडर का मतलब चारा होता है। FODDER, फॉडर का मतलब चारा। क्या होता है बच्चों, चारा। ठीक है, इसी तरह बच्चों इट क्या है, हमारा एक पर्सनल प्रोनाउन है। ये किस लिए यूज़ होता है, तो ये
ये रिपीटेशन को, नॉन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ये किस नॉन को ये किस नॉन की जगह पर आता है? तो ये एनिमल या थिंग्स के नॉन की जगह पर आता है, ठीक है। एनिमल या थिंग्स के लिए ये इसको हम यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर व्यक्ति होता तो हम ही या इज़, शी का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आइए, इट क्या है? हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है वो, तो वो चढ़ता है, ठीक है। देखिए एस या एस का यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो गया? हमारा एक वर्ब है। क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर? सिंगुलर करने के लिए, क्योंकि इट क्या है? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसको भी सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस का यूज़ हो रहा है। तो वो चढ़ता है इन फील्ड। जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद कोई भी फ्रेज आए, कोई भी सेंटेंस आए, कोई भी वर्ड, तो हम क्या करते हैं? पहले हम इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे? इस तरीके से करेंगे, इधर से चलेंगे और तब हम प्रीपोजिशन का करेंगे ट्रांसलेट। तो वो चढ़ता है मैदानों में या खेतों में, है ना, खेतों में। वो चढ़ता है मैदानों में, खेतों में, ठीक है। फील्ड्स का मतलब बच्चों होता है मैदान भी होता है या खेत भी होता है, ठीक है। इसी तरह बच्चों हमारा आया पजेसिव एडजेक्टिव आया। पजेसिव एडजेक्टिव तो क्या बताता है? अधिकार को शो करता है, पोजीशन बताता है। तो इट्स मिल्क, उसका दूध, क्या होगा? उसका दूध इज़ वेरी यूज़फुल, है ना। इसका बाद में ट्रांसलेट करेंगे, बहुत यूज़फुल होता है। इट्स मिल्क इज़ वेरी यूज़फुल, उसका मिल्क, है ना, उसका मिल्क बहुत यूज़फुल होता है। फिर इसी तरह बच्चों इट इज़ यूज्ड, देखिए इज़ के बाद बच्चों वर्ब आ रहा है। तो वर्ब हमेशा क्या आएगा? जब इज़ हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, तो विल बी हो, तो उसके बाद हमेशा क्या होता है? जब कोई भी वर्ब होता है तो वो हमेशा क्या होता है बच्चों? वर्ब 3 होता है, ना कि वर्ब 2 होगा, ना कि वर्ब 1 होगा, ठीक है। तो वर्ब 3 या वर्ब 2 ना होकर, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पैसिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पैसिव सेंटेंस। पैसिव सेंटेंस में बच्चों, पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पर भी क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर राम इट, है ना, अ मैंगो। राम एक सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगा देंगे हम? एस लगा देंगे, ठीक है बच्चों। और अ मैंगो, अब मैंगो एक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो राम खाता है, मैंगो खाता है, तो इस पर क्या है? मैंगो पर असर पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को कहेंगे हम एक्टिव सेंटेंस कहेंगे। जब सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़ता हो तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब पैसिव सेंटेंस किसे कहते हैं बच्चों? तो पैसिव सेंटेंस जैसे मैंगो, अ मैंगो, है ना, इज़ ईटन, ईटन। तो मैंगो को खाया जाता है। इसके बाद क्या आ रहा? कोई भी वर्ब आया तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब 3 हो गया। तो वर्ब 3 हमेशा क्या होता है? पैसिव सेंटेंस होता है। वर्ब 3 हमेशा क्या होता है? पैसिव सेंटेंस होता है। इसके बाद जब हम कोई भी वर्ब आ जाए तो वो हमेशा क्या होगा? वर्ब 3 होगा। वर्ब 3 क्या बनाता है? हमारा पैसिव सेंटेंस बनाता है। तो पैसिव सेंटेंस ये हो जाएगा। तो पैसिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ता है। तो आम को खाया जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है? आम, तो आम को खाया जाता है, तो सब्जेक्ट पर क्या हो रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा पैसिव सेंटेंस हो गया। तो इट इज़ यूज्ड, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है? थर्ड फॉर्म आ रहा है। ईट के बाद क्या आ रहा है बच्चों? ईट के बाद हमारा थर्ड फॉर्म आ रहा है, वर्ब आ रहा है। तो वर्ब कैसा होगा? हमारा थर्ड फॉर्म होगा वर्ब का। तो क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट पर ही क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। ईट क्या हमारा वर्ब है, ये ईट क्या हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट पर क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। तो इट इज़ यूज्ड, उसे क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड, उसे यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग, बनाने के लिए। फोर के बाद जब भी कोई वर्ब आता है, ये वर्ब आता है, तो वो हमेशा क्या होता है? वर्ब फॉर्म ing लेकर आता है, ठीक है। तो
ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन है तो क्या करेंगे हम, इधर से ट्रांसलेट करेंगे, तो बनाने के लिए, ठीक है। इट इज़ यूज्ड, उसे यूज़ किया जाता है बनाने के लिए घी, बटर, बटर का मतलब मक्खन, कट का मतलब घी, दही, एंड स्वीट्स का मतलब क्या होगा बच्चों, तो मिठाई, ठीक है। द काउज मिल्क, सभी गाय का मिल्क इज़ गुड, अच्छा होता है, फॉर हेल्थ, तो फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद कोई भी वर्ड या फ्रेज आ जाए, तो सेंटेंस आ जाए, तो हम पहले क्या करेंगे इसका पहले ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बाद इसका ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। यानी इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, तब फोर का क्या करेंगे, ट्रांसलेट। तो पहले किसका ट्रांसलेट करेंगे, हेल्थ का ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो स्वास्थ्य के लिए है ना, गाय का जो दूध है अच्छा होता है, फॉर हेल्थ, तो हेल्थ है ना, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। इट्स मिल्क, उसका मिल्क, मेक्स बनाता है। देखिए ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो सिंगुलर वर्ब को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस या एस या आई ई एस का यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा सिंगुलर वर्ब आया, ठीक है। तो इट्स मिल्क मेक्स बनाता है, अज हमें। तो बच्चों अज कहाँ से आया, तो वी जो है, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर, है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स, एंड वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, तो आज होता है। ये सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होता है, ठीक है। ये बच्चों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होता है। तो आज हमारा क्या होगा, हमें। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, इट्स मिल्क मेक्स बनाता है हमें स्ट्रॉन्ग, ठीक है। काउ का डंक यानी गोबर इज़ यूज्ड। देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो वर्ब हमेशा क्या होगा, इसके बाद जब वर्ब आता है तो वर्ब 3 होता है, ठीक है। वर्ब 3 होता है, तो वर्ब फिर 3 हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पैसिव सेंटेंस हो गया। तो पैसिव सेंटेंस में किसका प्रभाव पड़ता है, तो सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ता है। तो गाय का गोबर यूज़ किया जाता है, गाय के गोबर को ही यूज़ किया जाता है, यानी सब्जेक्ट को ही यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट क्या है, गाय का गोबर को ही यूज़ किया जाता है एज फ्यूल, एज क्या है, के नाते, के तौर पर। हम इसका मीनिंग हिंदी में लेते हैं, तो एज फ्यूल है ना, फ्यूल के तौर पर, एंड मैन्योर के तौर पर, ठीक है। काउज आर केप्ट, आर के बाद क्या आ रहा है बच्चों, हमारा वर्ब आ रहा, तो ये वर्ब हमेशा क्या होगा, वर्ब 3 होगा। तो वर्ब 3 आया आर के बाद, एम के बाद, इज के, वाज, विल बी के बाद। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, पैसिव सेंटेंस कहते हैं। तो पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पर ही प्रभाव पड़ता है। तो क्या होगा, गाय को रखा जाता है, यानी सब्जेक्ट कौन है, गाय, तो गाय को रखा जाता है ना, एक शेड में, छाया में, ठीक है। इन है प्रीपोजिशन का मतलब इन है, इन का मतलब क्या होता है बच्चों, में, इन का मतलब क्या होता है, में, ठीक है। तो प्रीपोजिशन जब आ जाए, उसके बाद कोई भी फ्रेज हो या वर्ड हो, तो पहले इस वर्ड का पहले ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन का ट्रांसलेट करते हैं। तो एक छाया में, ठीक है। द काउज है ना, द काउज सभी गाय का, यंग यानी जितने भी यंग है ना, गाय का, इज़ कॉल्ड है ना, उसे कहा जाता है अकाफ, ठीक है। यंग गाय को है ना, इसको क्या बोलेंगे, युवा गाय को, इज़ कॉल्ड है ना, युवा गाय को कहा जाता है अकाफ। इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे, युवा, सभी युवा गाय को, यंग का मतलब क्या होता है, युवा, तो सभी युवा गाय को इज़ कॉल्ड कहा जाता है। इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब 3 आ रहा है, तो वर्ब 3 हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट पर प्रभाव डालेगा। तो सभी युवा गाय को कहा जाता है, किसको कहा जा रहा है, तो सब्जेक्ट को कहा जा रहा है ना, सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ रहा है। तो सभी युवा गाय को कहा जाता है अकाफ, ठीक है। द काव है ना, द काव का मतलब क्या हो गया, सभी गाय, इज़ अ जेंटल एनिमल, यहाँ पर हो गया बच्चों नॉन,
जेंटल हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव है ना, एनिमल का विशेषता बता रहा है। ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल्स। ठीक है, तो सभी गाय, ठीक है। जेंटल का मतलब होगा नेक या मासूम, तो एक मासूम जानवर होती है। ठीक है, वी शुड हमें चाहिए, वी शुड हमें चाहिए, ये शुड हमारा मोडल्स है। ठीक है, तो वी शुड हमें चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। तो वी शुड हमें चाहिए बी काइंड, होना, दयालु होना। बी काइंड का मतलब दयालु होना, है ना। बी हैप्पी, खुश होना, है ना। बी बैड, बुरा होना। तो बी का मतलब बच्चों क्या होता है, होना। बी का मतलब क्या होता है, होना। तो हमें चाहिए बी काइंड, दयालु होना, टू ईट, उसके प्रति। ईट किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो किसके लिए यूज़ हो रहा है बच्चों, तो नॉन के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, कैसे नॉन के लिए यूज़ होता है, तो एनिमल थिंग्स के नॉन के लिए ईट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। अब हम कल से पढ़ेंगे द डॉग पर। तो बच्चों अब कल मिलते हैं।